हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, आपके अपने खुद के यूट्यूब परिवार चैनल MBM ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं NTPC और नीट 2021 की, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है, जिसमें से आपको 20 में से 15 प्रश्न सही करने हैं। ऐसे ही प्रश्न जो है दोस्तों परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया? और उत्तर होगा दोस्तों, तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक शासन किया था। प्रश्न नंबर 2, किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया है? उत्तर, 1908 के भारत बंदरगाह अधिनियम के तहत कांडला पोर्ट का नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन हैं? उत्तर, वराहगिरी वेंकट गिरी, 10 अगस्त 1894, 24 जून 1980, 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। प्रश्न नंबर 4 की ओर, किस संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है? उत्तर है इसका दोस्तों 42वां संशोधन 1976। इसे भारत का मिनी संविधान कहा गया और इसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया है। 5 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तेजस विमान किसने बनाया? तो दोस्तों ये प्रश्न वेरी इम्पोर्टेंट्स हैं, तो उत्तर देख लीजिए इसका। स्वदेश में विकसित विमान का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL में किया गया है और इसे भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी PDA द्वारा डिजाइन किया गया है। तेजस एक इंजन वाला पूरी तरह से हथियारबंद लड़ाकू विमान है। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री जनधन योजना किसके लिए है? उत्तर, प्रधानमंत्री जनधन योजना खाता पात्रता मानदंड यह कहता है कि आवेदक की आयु 18 से 59 वर्ष की होनी अनिवार्य होनी चाहिए। प्रश्न 7 की ओर देखिए। RBI के पहले गवर्नर कौन थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑसबॉर्न स्मिथ। ऑसबॉर्न स्मिथ की पूरी जानकारी देख लीजिए। ऑसबॉर्न स्मिथ जो है पेशेवर बैंकर थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के कॉमनवेल्थ बैंक में 20 साल और जो साउथ वेल्स बैंक है उसमें 10 साल की सेवा दी थी। 1926 में वे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक गवर्नर बने और 1 अप्रैल 1935 को उन्हें भारतीय गवर्नर रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया गया था। प्रश्न नंबर 8 की ओर देखिए। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो दोस्तों इसका सिंपल सा जवाब है, इसका सही उत्तर है बिंदुसार जो है वो सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी था। प्रश्न नंबर 9 की ओर देखिए। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? तो दोस्तों भारतीय संविधान को जो है पहली बार वो है 1950 में संशोधित किया था। प्रश्न 10 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो दोस्तों रॉलेट एक्ट को जो है आपके 1919 में लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 11, बॉक्सर इवाइडर हॉलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों बॉक्सर इवाइडर हॉलीफील्ड को जो है द रियल डील के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 12 की ओर देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है लोथल।
प्रश्न नंबर 13, भारत सरकार ने विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी विनिर्माण हेतु 6 तकनीकी नवाविचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किए। उत्तर देख लीजिए। प्लेटफॉर्म भारत के सभी तकनीकी संसाधनों और संबंधित उद्योगों को एक मंच पर लाने में मदद करेंगे ताकि घरेलू उद्योग द्वारा सामान की जाने वाली प्रौद्योगिकी समस्याओं की पहचान कराने और क्राउडसोर्स करने उनसे निपटने में आसानी हो। प्रश्न नंबर 14, केंद्र सरकार ने किसानों के लिए आत्मनिर्भर ऐप लॉन्च किया। उत्तर, किसानों को खेती किसानी से जुड़ी जानकारी देने के लिए देश में अभी कई प्लेटफॉर्म काम करते हैं। इस ऐप पर सरकार उन सभी जानकारियों को एक ही जगह पर लाई है। प्रश्न नंबर 15, कोरोना वायरस के गंभीर मामले को देखते हुए केंद्र सरकार ने किस फोर्स का गठन किया था? तो दोस्तों, जो केंद्र सरकार है उन्होंने कोरोना वायरस के समय में एक फोर्स का गठन किया था। उस फोर्स का नाम है टास्क फोर्स। आई अर्न मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 17, तो देख लीजिए दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 18, 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? तो दोस्तों, उसका उत्तर होगा दांडी यात्रा। प्रश्न नंबर 19 की ओर देखिए। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है सी राजगोपालाचारी। प्रश्न नंबर 20, लास्ट प्रश्न है। मोहनजोदड़ो को निम्नलिखित नामों में से किस एक नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है माउंट ऑफ डैड। तो दोस्तों, आज का हमारा नीट और एनटीपीसी का टॉपिक कैसा लगा दोस्तों? तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगले टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।